कल पंचायत समिति बानसूर में हमारे सब डिविजनल अधिकारियों की मीटिंग के बाद प्रेस से रूबरू होकर के शकुंतला राउत जी ने मुझ पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोहितास जी मुझ पर झूठे अनर्गल आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा मुझ पर जातिवाद का आरोप लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शकुंतला राउत पर कभी जातिवाद का आरोप नहीं लगाया। शकुंतला जी तो खुद ही अपने आप पर जातिवाद का मसीहा बन करके अपने आप को ऑफर करती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसे बानसूर की पंचायत नगर पालिका खुली, नगर पालिका का ऑर्डर में लिख देते ग्राम पंचायत बानसूर को नगर पालिका घोषित की जाती है। उसके बावजूद इनको विद इन ब्रैकेट ये कराना पड़ा कि इसमें टोडिया का वास जोड़ा जाए, इसमें माजरा राउत का नाम जोड़ा जाए। तो ये नाम जोड़ने की क्या जरूरत थी? इस नाम जोड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि शकुंतला जी ने इसका जो प्रारूप तैयार किया, नगर पालिका बानसूर का जो स्वरूप तैयार किया, उसमें अपने मनचाही गांव को पहले जोड़ा है। और गांव को जब वार्डों का पुनर्गठन होगा, जब वार्डों का परिसमन होगा, वो तो तब जुड़ेंगे। इन दो गांवों को उन्होंने जोड़ा, तो इससे सिद्ध हो गया कि वो किसी जाति विशेष को महत्व देती है। तीसरा, मैं एक बात करना चाहता हूं, मुझ पर यह भी आरोप लगाया कि रोहितास जी ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हुए बस अड्डा नहीं बनाया। मैं शकुंतला जी से पूछना चाहता हूं, आप कई बार एसडीओ कोर्ट जाती हैं, कई बार देवी माँ के मंदिर में भी जाती हैं, उधर गांव में भी गिरूडी वगैरह उधर भी दौरा करती हैं, आपको बानसूर का बस स्टैंड नजर नहीं आया? मैंने 94 में 7 लाख रुपए रोडवेज से मंजूर करा के बस अड्डे के लिए और कलेक्टर अलवर को जमा करा करके और ये भूमि ली और इस पर हमने बस स्टैंड का निर्माण कराया। पर आप बस स्टैंड के नजदीक जाकर के न जाने आपके कोई क्या हो जाता है, आप आंख बंद कर लेती हैं। क्या है कि आपको बस स्टैंड तो नजर नहीं आता, वहां से सीधा टोडिया का बास और माजरा राउत नजर आते। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं चाहता हूं कि आप चश्मा का नंबर बदले और इसको अच्छी तरह देखें। कितना बढ़िया मैंने बस स्टैंड बनाया था। अब समय आएगा जब इसको, आपकी जगह मैं अगर विधायक होता तो इस बस स्टैंड को कभी का चालू करा देता, पर पिछले 10 साल से मुझे मौका नहीं मिला। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नगर पालिका के लिए आपने कहा कि यहाँ तो चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका खुली है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसका अपग्रेडेशन हो जाएगा। शकुंतला जी को ये जानकारी नहीं है कि 23,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जगह पर तृतीय श्रेणी की नगर पालिका खोली जाती है और हमारी आबादी तो 40,000 के लगभग है, कम से कम 40,000 है बानसूर की। 18-19,000 तो हमारे मतदाता हैं। तो फिर हमारी तृतीय श्रेणी की नगर पालिका क्यों नहीं खोली? फिर आपने एक और उदाहरण दे दिया। आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हो और बड़े ऐसे बोलते हो। आप जब झूठ बोलती हो तो आपको ये लगता है कि दूसरे सबको समझ में नहीं बैठी कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ कर। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, 21वीं सदी का भारत है, बच्चे पढ़ लिख कर सब जानते हैं कि बहरोड नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका है, लेकिन पोषित यूआईटी भिवाड़ी से है। वो वहां का विधायक भी भिवाड़ी का नगर उसका यूआईटी का मेंबर है, तिजारे का विधायक भी यूआईटी का मेंबर है, मुंडावर का विधायक भी यूआईटी का मेंबर है, किशनगढ़ का विधायक भी यूआईटी का मेंबर। वहां तो करोड़ों रुपए का डेवलपमेंट होता है। वहां तो छोटे से कुछ गांव हैं, कुछ एरिया है जो उसमें अपना नगर पालिका से पोषित होता है। अरबों रुपए का वहां बजट है। आपने कभी सोचा है? आपका आज जितने भी गांव हैं, कांकरा, किलानपुरा, बड्डू, आपका नीमराणा के आसपास के गांव, खुद नीमराणा, शाहजहांपुर, ये सब भिवाड़ी से डेवलपमेंट का पैसा आता है। और बानसूर में खाली आपने 40 लाख रुपया महीने का नगर पालिका में दिला करके आप वाहवाही लूटना चाहते हो। तो आपको तो विकास के बारे में अनभिज्ञ है, आपको जानकारी नहीं है। आपको मुख्यमंत्री से कोशिश करके आपको बीडा से जुड़ना चाहिए था। आपको कोशिश करके
यूआईटी भिवाड़ी से जुड़ना चाहिए था, तब जाके यहाँ का विकास होगा। आपने कोट कर दिया बहरोड का नाम, तिजारा का नाम, पता है वहाँ अरबों रुपए का बजट है। हमको बड़ी शर्म आती है जब हम आंकड़े गिनाते हैं बानसूर में विकास कितना का हुआ, तो हम हमारी सड़कों को जोड़ देते हैं, हमारे पानी की स्कीम का पैसा जोड़ते हैं। वहाँ अकेले 300 करोड़ रुपए का बजट तो बानसूर में सीवर लाइन्स का यूआईटी ने दिया, आपको जानकारी है? बहरोड में दिया, ऐसे तिजारा में भी दिया। वहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अरबों रुपए का डेवलपमेंट है। इसलिए आप विकास को नहीं जानती हैं, आप थोड़ी पढ़ाई ज्यादा करो। लच्छेदार भाषण तो आप दे लेती हो, लच्छेदार भाषण तो दे लेती हो, और विपक्ष पर आरोप भी अच्छा सा लगा लेती हो, लेकिन अपने क्षेत्र को भूल गई हो, आपको जरा भी जानकारी नहीं है। हमने कॉलेज खोला, आपने नगर पालिका खोली, क्या इसकी वित्तीय स्वीकृति आप विधानसभा में नहीं रखोगे? इसको जब भी कोई विधानसभा आएगी इसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए रखोगे। क्यों कि जो अध्यादेश के द्वारा जो चीज खुलती है, हमारा 3 दिन बाद बैन होना था, हमने कॉलेज खोल दिया, तो उसकी सारी स्वीकृति, इतने दिन का पैसा स्पेशल पावर से, गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर से वित्तीय स्वीकृति दी, जिसके कारण हमने कॉलेज भी चालू किया, लेक्चरर भी लगाए और उनकी तनख्वाह का भी इंतजाम किया। लेकिन जब भी विधानसभा आती है, फर्दर एक्सपेंशन का ऑर्डर विधानसभा में पास होता है, विधानसभा में रखा जाता है। तो आपको जानकारी नहीं, ये प्रस्तावित बीजेपी के राज की प्रस्तावित कॉलेज थी। तो जब उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव के बाद जो विधानसभा आएगी उसमें रखा जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। अब जो आपने ये ऑर्डर निकाल दिया, तो क्या इसको भी हम कंडम मान लें? आपका कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमको रूल्स ऑफ बिजनेस का ज्ञान है, हमने रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ा है, हम जानते हैं विधायक क्या होता है, विधायक की पावर क्या होती है, सरकारी ऑर्डर का क्या मतलब होता है। आप नहीं जानते हो सरकारी ऑर्डर का मतलब। इसका भी विधानसभा में पास कराना होगा। अब आगे जो भी विधानसभा आएगी विदिन 6 मंथ, ये सब जो भी पहली विधानसभा आएगी उनमें ये सब पास कराना पड़ता है। इसलिए जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सीखो। तो मैंने ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। तो जातिवाद का आरोप मैं नहीं लगा रहा, आप स्वयं अपने आप लगवा रही। एक आपने अपना जो चतुरपुरा गांव है, इतना बड़ा गांव है जिसमें डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए थी, जिसमें पीएससी खुलनी चाहिए थी, आपने खोली क्या वहां? तो क्या आपने अपना पराया नहीं किया क्या? आपने जितने पंचायत हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टरों का क्या नाम है आप जरा बोल के देखिए, वहां किन लोगों के हेडक्वार्टर है। तो क्या दूसरे लोग नहीं रहते हैं क्या? दूसरे लोग मिट्टी खाते हैं क्या? उनको ज्ञान नहीं है क्या? उनको सब चीजों का ज्ञान है, आपकी एक एक लाइन का ज्ञान है, जो चाल चलती हो सब जानते हो। आप कहते हो बानसूर मेरा परिवार है, आपका बानसूर परिवार है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको परिवार तो समझिए। अगर आपका बानसूर परिवार है तो आप टोडिया कवास और माजरा राउत का नाम नहीं लिखाते। हमको उनसे गांव से कोई वो नहीं, हमारा तो भाईचारा है। मैंने गुजरों के साथ जितना, मैं गुजरों के कतई खिलाफ नहीं। मैं बना तो सबसे पहले प्रधान मैंने गुजर को बनाया, और मैंने सारी जो मेरे टाइम में जो भी पंचायत समिति या जो भी बनी, ग्राम पंचायतें बड़ी, मैंने गुजरों का विशेष ध्यान रखा गया, सरकारी कर्मचारियों का ध्यान रखा। मैंने आपकी तरह से नहीं किया अपने को यहाँ रख लिया, परायों को कहने जैसलमेर बाड़मेर। आप भूल जाते हैं महिला होते हुए आपने महिला कर्मचारियों को जैसलमेर बाड़मेर भेजा, हरिजनों को जैसलमेर बाड़मेर भेजा। आपने हरिजनों की जमीन को आपने किन लोगों को से कब्जा कराया? अभी आपने एसडीओ को दबा करके एक ऑर्डर जारी कराया, या एसडीओ सस्पेंड नहीं होगा क्या? आप उसको बचा लेंगे? ये 100% एसडीओ सस्पेंड होगा। आप इस तरह के जो कारनामे करती हो, ये अच्छे कारनामे नहीं है। रोजमर्रा लड़ाई, छोटे मोटे गरीबों की जमीन दबवाती हो और नाम उसमें आपका आता है, ये सब आप करा रही हो। ऐसा पहले ना किसी विधायक ने, जगत सिंह दाइमा भी यहाँ से विधायक रहा, पर उसने कभी इस तरह की अच्छी हरकत नहीं की, छोटी हरकत नहीं की, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तो इसलिए हमको सिखाओ मत तक आप क्या करें। हम विपक्ष में, हमारा अधिकार है, हमारा धर्म है। जो भी आप गड़बड़ करेंगे, गलतियां करेंगे, जिनको हम पुरजोर बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, और हम जो भी भ्रष्टाचारी, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी, हम उसकी नाक में सूतली डाल के वसूल कर लेंगे। हमको यूं ही है क्या? सड़क चाप लोग हैं क्या? और बानसूर मेरी कर्म भूमि है, मैं बानसूर को खराब नहीं होने दूंगा, और ये जो आप करना चाह रही हैं ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी मन इच्छा इस नगर पालिका में भी पूरी नहीं होगी जो आप सोच रहे हो, हम इसका भी ऐतराज करेंगे।
नगर पालिका का तो हम समर्थन करते हैं, पर इस स्वरूप की हम खिलाफत करेंगे और हम नहीं होने देंगे। आपके जच्चे से जोर लगा लेना। आज हमारा ऑर्डर है, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी आत्मा की आवाज बानसूर की जनता के लिए। धन्यवाद। मैं आपको आरोपित नहीं कर रहा हूं, आपको सम्मान निवेदन कर रहा हूं कि आप सुधारिए, अपने कार्यशैली को सुधारिए, झूठ बोलना बंद करिए और आगे बढ़िए।